तो धोखा फिर हो गया क्या? कहाँ धोखा हुआ। मेरे साथ हैं संतोष सुमन जी, बिहार सरकार के मंत्री, और आपने सुना ही है मांझी जी का बयान। उन्होंने कहा कि जेडीयू बीजेपी ने आपस में सीटों का बंटवारा कर लिया। मैंने तो ऐसा नहीं सुना। कैसा वो बोले हैं, सीट का तो बंटवारा हुआ नहीं है। अब कौन बोला है, क्यों क्यों बोले हैं, ये सब तो बात नहीं। लेकिन जहाँ तक माननीय श्री जीतन राम मांझी जी का मामला है, वो स्पष्ट जानते हैं कि अभी एनडीए में कोई गठबंधन नहीं हुआ, मैंने कोई सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। और ये सब बातें भ्रामक बातें हैं, इधर उधर की बातें होती है, इसलिए कोई मतलब ही नहीं बनता है। आज तो कांग्रेस पार्टी ने भी आपको निमंत्रण दे दिया कि भाई अब वहाँ बीजेपी में कोई दलितों की भाव नहीं है, कुछ नहीं है, आप आ जाइए। अब पता नहीं कांग्रेस पार्टी ने कहा बोला, लेकिन उनके बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम लोग एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ रहेंगे और पूरी मजबूती के साथ हैं। और आने वाला समय में 25 में एनडीए की सरकार बन रही है और उसमें हम की अहम भूमिका रहेगी। मतलब कितनी सीटों पर, जितना मांझी जी मांग रहे हैं उतनी सीटें चाहिए, या आप कम पर भी हो सकती है? मांझी जी मांग कहाँ रहे हैं? आप लोग तो बार बार दिखा देते हैं मांग रहे हैं, मांग नहीं रहे हैं। वो अपने कार्यकर्ताओं की भावना को कितनी बार इसको हम लोग जस्टिफाई करें। कल एग्जीक्यूटिव कमेटी की परसों मीटिंग थी, मीटिंग में लोग की अलग अलग भावना है। जब मेंबर हैं तो वो निश्चित है कि कोई 20 सीट बोल रहा है, कोई 30 सीट बोल रहा है, कोई 50 सीट बोल रहा है। तो उस भावना को उन्होंने बोला कि इस तरह कार्यकर्ता करते हैं, और हमको लगता है कि वो ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू में भी बोले हैं। तो ये सब बातें हैं जो मीटिंग में है कि लोगों ने मांग किया। हमने तो अभी तक किसी से नहीं मांगा है, ना ऐसी कोई बातें अभी हुई है आप कोई। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपसे ज़्यादा अथोराइज कौन है? आप बता दीजिए कितने सीटों पर लड़ेंगे। अभी देखिए कोई वार्ता नहीं हुई है, और जब तक सहयोगी दलों के साथ कोई बात नहीं हो जाती है, हमको नहीं लगता है कि गठबंधन का जो नियम है उसको तोड़ना चाहिए और अपने तरफ से कोई बातें रखनी चाहिए। हाँ, हम लोग तैयारी अपने हिसाब से कर रहे हैं और तैयारी हमारी अच्छी है, और हम चाहते हैं कि हम सभी सीटों पर एनडीए गठबंधन को मजबूत करें। पिछले चुनाव जैसा नहीं ना होगा कि 7-8 सीट मिल गया मान गए। अब देखिए क्या होगा ना होगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है, और उस पर कोई ज़्यादा टिप्पणी भी नहीं करना चाहिए। जब बोलेंगे तो विवाद पैदा होगा। तो विवाद क्यों होगा? आप बता, मन की बात बताइए, कितनी सीटों पर दावा है आपका? अब मेरा क्या दावा है, वो तो हमारे पार्टी का आंतरिक मामला है, और पार्टी के सभी लोग कोर कमेटी के बैठक में हम लोगों ने डिसीजन लिया है। अब वो मामला सही जगह सक्षम व्यक्ति के पास बोला जाएगा। जब तक कुछ ऐसी बातें नहीं होती है तो राजनीति में ये कुछ भी आप बात बोलेंगे तो समझिए कि वो अफवाह के सिवा ही होता है। इसलिए अफवाह में हम लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं, कोई र्यूमर और किसी तरह का इस तरह मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। इसलिए हम लोग जहाँ सही जगह रहेगा, हम इतना ही आपको कह सकते हैं कि सम्मानजनक सीटों पर हम पार्टी लड़ेगी, और हम पार्टी का आने वाला जो चुनाव में और आने वाली सरकार में अहम भूमिका हाँ, वो तो रहेगी। मांझी जी भी बोल चुके हैं कि प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है कि 20 सीट जीत गए तो सीएम आपका होगा। ऐसा तो मांझी जी कभी नहीं बोले हैं। ये तो आप ऐसी बात बोल रहे हैं, ऐसी बात। और प्रधानमंत्री जी को कोट करके मांझी जी कभी नहीं बोले हैं। किसको कोट करके ये बात बोल रहे हैं? बयान तो पूरा वायरल है। ना नहीं, तो वो कहीं है तो गलत चल रहा है। मांझी जी क्यों बोलेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने उनको कहा? मैंने ये सब बातें होती है क्या? आपको लगता है कि ये सब बातें प्रधानमंत्री बिल्कुल, जी हमको भी नहीं बोलेंगे? लगता कि तो फिर ये सब अफवाह है, ये सब फालतू की बात है, इस सब पर कोई दम नहीं, इस बातों में कोई वजन नहीं है। इसलिए सब बातों को जहाँ है वहीं रोक दिया जाए। ये कहाँ से बात आ गई कि जेडीयू बीजेपी ने सीटें आपस में बांट लिया, धोखा दे दिया? ये तो मुझे नहीं जानकारी है कब बांट ली है, ये आप ज़्यादा जानते हैं। कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया बाकायदा आज। अब कांग्रेस तो करेगी, वो विपक्षी दल है, उसको तो भाई उसका अधिकार है इस तरह की बातें वो करना, क्योंकि वो तो लार टपक रहा है क्या मांझी जी के लिए कांग्रेस का? उन लोग तो बेचारे बेचैन हैं। तेजस्वी यादव जी सीएम बनना चाहते हैं, वो तो इस बेचैनी में है कि सब आ जाए मेरे पास, हम सीएम बन जाए। रात में सपना देखते हैं, सुबह टूट जाता है। तो वो तो कुछ भी बोल सकते हैं, उनकी बातों में क्यों सीरियस लेते हैं आप? तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ मीटिंग के बाद बैकफुट पर आ गए हैं, और अब कह रहे हैं, कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं कि ठीक है, मिल बैठकर तय करेंगे कि कौन बनेगा सीएम। कांग्रेस कुछ उनको कड़वी दवा खिलाई होगी। देखिए कांग्रेस जिस तरह से बिहार में काम कर रही है, कांग्रेस लग रहा है कि अब फ्रंट फुट पर खेलना चाहती है। जिस तरह से अपने लोगों के यहाँ उतार रहा है, जिस तरह से कार्यक्रम कर रहे हैं, कांग्रेस को करना भी चाहिए था। 40-42 साल जिस क्या सत्ता रहा है पूरे केंद्र में और कई एक राज्यों में जिसकी सत्ता रहा है, और उसी पार्टी एक रीजनल पार्टी के पीछे लघु बने, मुझे भी खराब लगता है। तो एक विचारधारा की लड़ाई होती है। अब ऐसा लग रहा है कि कोई हम लोग चुनौती देने वाला ही नहीं है। तो जो जब चुनौती नहीं मिलता है तो खेल में मज़ा नहीं आता है, एक तरफा ठीक नहीं लगता। इसलिए कांग्रेस पार्टी को मजबूत होना चाहिए बिहार में, और कांग्रेस पार्टी अपने दम पर जब तक नहीं आएगी तब तक वो मजबूत नहीं होगी। कांग्रेस ने डिसाइड किया है अकेले लड़ने का चुनाव, इसलिए जाकर के तेजस्वी यादव जी गिड़गिड़ाए होंगे और चुपचाप बैकफुट पर आ गए।
चलिए, तो आप सुन रहे थे संतोष सुमन जी को, ये कह रहे हैं कि एनडीए में सब ठीक ठाक है, ऑल इज वेल। महागठबंधन के नेताओं की चिंता बढ़नी चाहिए, क्योंकि तेजस्वी यादव को सीएम मानने को कांग्रेसी नेता तैयार ही नहीं है। तेजस्वी यादव गए, राहुल के सामने गिड़गिड़ाए और फिर बैक फुट पर जाते हुए नजर आए।